मैं एक बात आपसे कहता चलूं, देखिए लीवर की तिल्ली की प्रॉब्लम है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए आप, क्योंकि इसको हल्के में लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस इलाज में जब लापरवाही होती है तो होता क्या है, तिल्ली के अंदर कैंसर भी पैदा हो जाता है। हमारी इसमें टोटल चार मेडिसिन है। एक मेडिसिन ये है, दूसरी मेडिसिन ये है, तीसरी मेडिसिन ये ड्रॉप है और चौथी मेडिसिन ये वाली ड्रॉप है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, देखिए आज स्प्लीन के बारे में बात करेंगे, तिल्ली का बढ़ जाना। और आजकल इतने ज़्यादा पेशेंट हैं इसके तिल्ली के बढ़ने के, क्योंकि एक तो भाई साहब इसकी वजह जान लीजिए पहले थोड़ी सी। एक तो इम्प्योर फूड और सारी केमिकल्स की चीज़ें कहाँ असर डालती हैं, आपके लीवर पर और आपके तिल्ली पर असर डालती हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपके बॉडी के अंदर कहीं ब्लड की जो रेड सेल्स होते हैं वो टूट रहे हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी तिल्ली का साइज, आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ गया है। या फिर आपको कभी मलेरिया बुखार आया था जिसकी वजह से आपकी तिल्ली बढ़ गई, लेकिन आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। मलेरिया के इलाज के लिए आपने अंग्रेजी दवाई क्लोरोक्विन वगैरह का इस्तेमाल किया और जिसका असर आपकी तिल्ली पर पड़ा और आपकी तिल्ली का साइज बढ़ गया। लेकिन आपने तिल्ली का कोई भी ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं कराया, क्योंकि आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बड़ी बड़ी जगहों पर दिखाया जहां पर तिल्ली के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उन हॉस्पिटल के अंदर जहां पर चक्कर लगा रहे हैं आप लोग, वहां पर एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है। कुछ दिन तक आपके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ब्लड कम हो गया है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की यहाँ जो है आपके पेन हो रहा है, दर्द रहता है बाईं तरफ पसली के नीचे, उसको दबाने के लिए मेडिसिन देते रहते हैं वो लोग। और फिर जब मर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि भाई इसका अब ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन करम में क्या होता है, ऑपरेशन में होता ये है कि तिल्ली को काट के निकाल देते हैं। जैसे पित्ते में पथरी होने के बाद में पित्ते को निकाल के फेंक देते हैं, इसी तरह से तिल्ली को निकाल कर काट कर अलग कर देते हैं। अब ये बताइए, एक बात मान के चलिए, अगर घर में कोई भी साफ सफाई करने वाला ना हो और आप कूड़ा कटका करने वाली को धक्के देकर बाहर निकाल दो तो घर का क्या हाल होगा। वही हाल बिल्कुल बॉडी का हो जाता है, क्योंकि जो सफाई का काम है, जो रेड ब्लड सेल्स का काम है, जो इन्फेक्शन को रोकने का काम है, वो कर रही है तिल्ली यानी स्प्लीन। तिल्ली निकाल कर गई फेंक। अब क्या हुआ, तिल्ली तो है नहीं, अब जिस्म के अंदर जो गंदगी बढ़ती जाएगी और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज भी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, इस इलाज में जब लापरवाही होती है तो होता क्या है, तिल्ली के अंदर कैंसर भी पैदा हो जाता है। तो उसके बाद में तिल्ली को काट के निकाल भी दो, फिर भी कैंसर सही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए, और वो ट्रीटमेंट जो बताए मैंने, कई सारी 4 मेडिसिन है उसमें, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 4 मेडिसिन जो किट बनाई है हमने, स्प्लीनॉर्म नाम से किट बनाई है। नाम इसका स्प्लीनॉर्म है, यानी स्प्लीन को नॉर्मल करने के लिए। कौन कौन सी मेडिसिन है अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। मैंने वीडियोस डाली कई सारी तिल्ली के ऊपर। अब लोगों ने जब इसको नुस्खे को बनाना चाहा तो कहीं किसी से कुछ गलती हुई, किसी से कुछ गलती हुई, किसी से कोई मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ असली नहीं मिल पा रही है, तो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप इन नुस्खों को तैयार करके हमें भेज दीजिए। मैंने इस नुस्खे को तैयार करके अभी तक सैकड़ों मरीजों को भेज चुका हूँ, और खुदा के फजल से बहुत सारे मरीज उसमें से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, जो सालों से परेशान थे। तो कौन कौन सी मेडिसिन है मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये पहली दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये टैबलेट्स हैं, गोल टैबलेट्स हैं ये, और ये पूरा पैकेट है। इसमें 120 टैबलेट होती हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो डाली थी। इसमें लगभग 15-16 जड़ी बूटियाँ हैं जिनको मिलाकर आपको ये मेडिसिन बनानी थी। इसका जो प्रोसीजर है बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रोफेशनल लोग ही, हम जैसे लोग आयुर्वेदिक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, वही कर पाते हैं, और लोगों से आमतौर पर नहीं हो पाता है। तो ये मेडिसिन 120 टैबलेट्स हैं। ये जो टैबलेट्स हैं, इसको कैसे लिया जाता है, इसको 2 टैबलेट खाना खाने के बाद में दोपहर में ली जाती है, और 2 टैबलेट रात को खाना खाने के बाद में ली जाती है। दूसरी दवा पर आ जाते हैं। देखिए, दूसरी जो दवाई है वो ये टैबलेट्स हैं। ये छोटी छोटी
आपको टैबलेट्स दिखाई दे रही होंगी। ये छोटी छोटी सी टैबलेट्स हैं रेड कलर की। तो ये टैबलेट्स जो है इसको क्या करना होता है, इसकी एक टैबलेट जो है किसी मलाई वगैरह में रखकर, एक चम्मच मलाई में या मक्खन में या जो भी आपको मक्खन मलाई में से मिल जाए, उसमें से एक चम्मच से एक गोली सुबह में खानी है, एक गोली शाम को आपको खा लेनी है। ये हो गई 2 दवाइयाँ। और देखिए एक वीडियो मैंने और डाली थी जिसमें मैंने इस दवाई का जिक्र किया था जो एलोवेरा और नौशादर से बनाई जाती है, जो एक फ़कीरी नुस्खा है। बहुत से लोगों से ये भी तैयार नहीं हुआ, तो इसमें इस किट में ये भी शामिल है। देख सकते हैं आप, इसमें लिक्विड है और इसकी ड्रॉप्स जो है बताशे में रखकर खाई जाती है। इसमें ये ड्रॉपर लगा हुआ है, इसकी 2 से 3 बूंद तक बताशे में रख के सुबह में खाली पेट ली जाती है, एक बार ली जाती है खाली पेट सुबह को। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये वाला ड्रॉपर आता है जो बड़ा ड्रॉपर है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें भी स्प्लीन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके अंदर, जो स्प्लीन को बड़ी तेजी के साथ में स्प्लीन के जो सिम्टम्स सारे होते हैं उनको बहुत जल्दी से कवर करती है और स्प्लीन को घटाने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो इसको क्या से लेना है, इसको देखिए 10 ड्रॉप्स इसकी आधा कप पानी में डालकर सुबह में लेनी है, दोपहर में लेनी है और रात को लेनी है। इसको लेने के बाद में देखिए आपका तिल्ली का फंक्शन, आपका कभी कभी लीवर की गड़बड़ की वजह से भी तिल्ली में खराबी आती है, तो ये लीवर को भी सही करेगी और तिल्ली को भी सही करेगी। मैं एक बात आपसे कहता चलूं, देखिए लीवर की तिल्ली की प्रॉब्लम है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए आप, क्योंकि इसको हल्के में लेना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि लीवर अगर फेल हो जाए, क्योंकि तिल्ली अगर बड़ी हुई है तो लीवर एक दिन आपका गड़बड़ होगा जरूर और हो जाएगा, फिर उसके बाद में पता नहीं चलेगा। आप तिल्ली का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लीवर आपका बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, या तिल्ली आपकी इतनी बिगड़ जाए, खुदा न खास्ता तिल्ली के अंदर कोई कैंसर वगैरह पैदा हो जाए, तो इलाज करिए, इलाज करिए, इलाज करिए भाई मेरे। और देखिए हमने, क्योंकि गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो गरीब हैं, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसा, तो हमने इसका जो प्राइस रखा है वो इतना कम रखा है ताकि गरीब से गरीब भी इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप कहेंगे कितना, तो 40 रुपीज पर डे का हिसाब पड़ता है, 40 रुपए पर डे का हिसाब पड़ता है सिर्फ। उसमें अगर आप 1 हफ्ते की मेडिसिन मंगा रहे हैं तो आपको 50 रुपए उसका चार्ज देना पड़ेगा, जो आपका डिलीवरी चार्ज होता है। या आप 15 दिन की मेडिसिन मंगा रहे हैं तब भी आपको डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज ही देना है। लेकिन आप अगर पूरे मंथ की मंगा रहे हैं मेडिसिन तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है ताकि गरीबों तक भी इसका फायदा पहुंच जाए और उनको सेहत मिल सके। दोस्तों हमारा कदम भलाई की तरफ है। और देखिए, लेकिन तरीका पेमेंट करने का एक ही है, या तो गूगल पे या फिर पेटीएम आप उसके लिए कर सकते हैं। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसको कहकर आप शर्मिंदा बिल्कुल ना करें कि डॉक्टर साहब आप दवाई भेज दीजिए, हम आपको पैसा भेज देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप दवाई मंगाएंगे ठीक टाइम पर, 2 से 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर मेडिसिन आपके घर पर इंशाल्लाह पहुंच जाती है। इसको इस्तेमाल करेंगे और अपनी तिल्ली की परेशानी से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखिए, इस हमारी मुहिम के अंदर हमने जो मुहिम चलाई है उसमें हम जानकारी भी लोगों को देते हैं। इसके बाद में जो लोगों से नुस्खे तैयार नहीं होते हैं उसके लिए भी जो चार्ज हमने रखा है वो 40 रुपीज पर डे के हिसाब से रखा है, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। उसके लिए हम सिर्फ, हमारा मुहिम यही है कि गरीबों तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए, वरना ऑनलाइन पर इतनी ज्यादा ठगी और इतनी ज्यादा लूट है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को भी दिखाने के लिए अपने बराबर में जाते हैं कहीं पर, तब भी आपको 100-150 रुपए 200 रुपए पर डे की मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सिर्फ सेवा भाव से ये काम किया जा रहा है, तो आप इस सेवा को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारियां और बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी, इसके बहुत अच्छे इलाज दिए जाते हैं। तो
आप इसको बनाकर खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही बढ़िया सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।